इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल का अपने तेलंगाना दौरे के दौरान भाषणों में राजस्थान सरकार के कामकाजों को लेकर बड़ा फोकस रहा। इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट कर प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिखा कि आप राजस्थान आकर कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। आपको वहां किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि सीएम की कोशिश रहती है कि राजस्थानियों को उनकी मिट्टी से फिर से जोड़ा जाए। इसीलिए सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों को लुभाने के लिए ये प्रयास किया। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाई बंधुओं को दूसरे राज्यों में मेहनत पर भी खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि राजस्थानी प्रवासी भाई बंधुओं ने दिन रात दूसरे राज्यों में जो मेहनत की है उसको देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी के साथ एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए राजस्थान की सरकार 300 करोड़ रुपए का बजट पारित करती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल का अपने तेलंगाना दौरे के दौरान भाषणों में राजस्थान सरकार के कामकाजों को लेकर बड़ा फोकस रहा। इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट कर प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिखा कि आप राजस्थान आकर कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। आपको वहां किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि सीएम की कोशिश रहती है कि राजस्थानियों को उनकी मिट्टी से फिर से जोड़ा जाए। इसीलिए सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों को लुभाने के लिए ये प्रयास किया। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाई बंधुओं को दूसरे राज्यों में मेहनत पर भी खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि राजस्थानी प्रवासी भाई बंधुओं ने दिन रात दूसरे राज्यों में जो मेहनत की है उसको देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी के साथ एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए राजस्थान की सरकार 300 करोड़ रुपए का बजट पारित करती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल का अपने तेलंगाना दौरे के दौरान भाषणों में राजस्थान सरकार के कामकाजों को लेकर बड़ा फोकस रहा। इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट कर प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिखा कि आप राजस्थान आकर कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। आपको वहां किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि सीएम की कोशिश रहती है कि राजस्थानियों को उनकी मिट्टी से फिर से जोड़ा जाए। इसीलिए सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों को लुभाने के लिए ये प्रयास किया। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाई बंधुओं को दूसरे राज्यों में मेहनत पर भी खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि राजस्थानी प्रवासी भाई बंधुओं ने दिन रात दूसरे राज्यों में जो मेहनत की है उसको देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी के साथ एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए राजस्थान की सरकार 300 करोड़ रुपए का बजट पारित करती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल का अपने तेलंगाना दौरे के दौरान भाषणों में राजस्थान सरकार के कामकाजों को लेकर बड़ा फोकस रहा। इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट कर प्रवासी राजस्थानियों के लिए लिखा कि आप राजस्थान आकर कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। आपको वहां किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि सीएम की कोशिश रहती है कि राजस्थानियों को उनकी मिट्टी से फिर से जोड़ा जाए। इसीलिए सीएम भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों को लुभाने के लिए ये प्रयास किया। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाई बंधुओं को दूसरे राज्यों में मेहनत पर भी खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि राजस्थानी प्रवासी भाई बंधुओं ने दिन रात दूसरे राज्यों में जो मेहनत की है उसको देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी के साथ एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए राजस्थान की सरकार 300 करोड़ रुपए का बजट पारित करती है।